बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? बच्चों हम सेकंड चैप्टर पे हैं जो जो जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। बच्चों इस चैप्टर में हम उपभोक्ता अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, सीमित संसाधनों से को किस तरह से व्यय करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। जहां उसे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी वहीं वही उसका संतुलन कहलाएगा। ठीक है। और हम जानते हैं, हम अर्थशास्त्र में करते ही हैं, हम सभी का संतुलन खोजने की कोशिश करते हैं। तो संतुष्टि अधिकतम करने के लिए हमने ये मान लिया है कि उपभोक्ता वस्तु से, जिन वस्तुओं पर वो खर्च कर रहा है अपने सीमित संसाधनों को, उनसे क्या प्राप्त हो रही है? उन्हें उपयोगिता। तो जब उपयोगिता अधिकतम होगी तो वहीं पर उस जिस बिंदु पर उस अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से जहां उसकी उपयोगिता अधिकतम होगी वहां पर वो संतुलन में होगा। तो हम उपभोक्ता के संतुलन को जानने के लिए अभी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। उसी क्रम में सबसे पहले हमें आ गया, हमने उपयोगिता पढ़ी। कल हमने बताया था उपयोगिता, इससे पहले चर्चा हो चुकी है इस टॉपिक पर, उपयोगिता क्या है। और आज हम पढ़ेंगे उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। उपयोगिता के प्रकार, उपयोगिता के प्रकार। तो बच्चों तुष्टि गुण या उपयोगिता के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता। दूसरा औसत उपयोगिता, औसत उपयोगिता। और तीसरा सीमांत उपयोगिता। हम लोग बच्चों कौन हैं? हम लोग होमो इकोनॉमिकस है। सीमांत उपयोगिता, इंग्लिश में इसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी, टोटल UTILITY यूटिलिटी। इसको कहते हैं एवरेज, AVERAGE, एवरेज यूटिलिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी, MARGINAL बच्चों शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होगा? इंग्लिश के पहले लेटर ले लिए जाते हैं। इसका कैपिटल TU इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका AU शॉर्ट फॉर्म AU, और इसका MU शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। ये आपके उपयोगिता के तीनों प्रकार हैं, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। इसको इस तरह से समझते हैं, पहले फॉर्मूले लिख लें। कुल उपयोगिता का फॉर्मूला क्या होगा? कुल उपयोगिता का फॉर्मूला होगा, इसका अर्थ बताएंगे अभी आपको तालिका के माध्यम से, लेकिन पहले फॉर्मूला लिख लें। देखिए फॉर्मूला इसका होगा सिग्मा MU TU बराबर सिग्मा का मतलब होता है जोड़। ठीक है बच्चों। और MU का मतलब होता है सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिताओं का योग, सीमांत उपयोगिता का योग। ठीक है। सीमांत उपयोगिता का योग। अब जब हम एवरेज यूटिलिटी पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक TU का और फॉर्मूला निकलेगा। अब एवरेज यूटिलिटी क्या है? जब कुल उपयोगिता को अच्छा, हम कुल उपयोगिता की परिभाषा कैसे देंगे? किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उपभोग करने पर, क्या? किसी वस्तु तथा सेवा की एक निश्चित मात्रा, 2, 5, 10, 100, 200 मात्रा का उपभोग करने पर, प्रयोग करने पर जो उन सभी वस्तुओं से उपयोगिता प्राप्त होती है। बच्चों जैसे माना कि हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं, साथ साथ समझते जाते हैं। माना कि हम रोटी की या वस्तु की इकाइयां हैं, इकाइयां। अच्छा, जब हम एक भी रोटी नहीं खा रहे थे तो उससे कुल उपयोगिता भी कितनी थी? 0।
औसत उपयोगिता भी क्या थी, 0, और सीमांत उपयोगिता भी क्या थी, 0। ठीक है। अब जब हमने पहली रोटी खाई तो इससे कितनी उपयोगिता मिली? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, अब देखिए इस रोटी से उपयोगिता मिली मान लीजिए 10। ठीक है, तो कुल उपयोगिता कितनी होगी, 10। ठीक है। अब हम दूसरी रोटी जब खाते हैं, दूसरी रोटी, तो कुल उपयोगिता बढ़ के हो गई हमारी 18। तो यानी इस दूसरी रोटी ने कितना सहयोग किया कुल उपयोगिता में वृद्धि करने में, 8। ये सीमांत उपयोगिता है बच्चों। ठीक है। जब हम तीसरी रोटी खाते हैं तो कुल उपयोगिता बढ़ के हो जाती है 24। ठीक है। तो इस तीसरी रोटी का सहयोग क्या है, 6 इकाइयों का। और जब हम चौथी रोटी खाते हैं तो कुल उपयोगिता बढ़ के हो जाती है 28। ठीक है। और इस चौथी रोटी का कंट्रीब्यूशन कितने का है, 4 का। जब हम पांचवी रोटी खाते हैं तो कुल उपयोगिता बढ़ के हो जाती है 30। इसका कंट्रीब्यूशन 2। जब हम छठी रोटी खाते हैं तो कुल उपयोगिता बढ़ के हो जाती है 32। इसका कंट्रीब्यूशन 30। कुल उपयोगिता स्थिर रहती है। ठीक है। और सीमांत उपयोगिता हो जाएगी 0। अब हम जब सातवीं रोटी खाते हैं तो कुल उपयोगिता हो जाती है 28, घट जाती है। तो इसका मतलब इस रोटी ने, जो सातवीं रोटी है, इसका सहयोग कुछ भी नहीं रहा, इसका सहयोग -2 रहा है। क्या रहा है, -2। अभी यहीं पर हम अपने इसको देखिए, तो हमने कहा कुल उपयोगिता की परिभाषा में क्या कहा, किसी वस्तु की एक निश्चित इकाई। अगर हम 2 रोटी खा रहे हैं तो कुल उपयोगिता कितनी है, इन दोनों से, पहली रोटी से 10 मिली और दूसरी रोटी से 8, दोनों से मिलने वाली उपयोगिताओं का जोड़, यानी सीमांत उपयोगिताओं का जोड़। इस समय सीमांत उपयोगिता कितनी है, 10 और 8, 18 होगी। इसलिए कुल उपयोगिता कितनी है, 18। ठीक है। किसी वस्तु तथा सेवा की एक निश्चित इकाई का उपभोग करने से मिलने वाली उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं, या सीमांत उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। बच्चों, हम इसी को मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अभी हम आगे बात चर्चा करेंगे। ठीक है। अब देखो, जब हम 5 रोटी खा रहे हैं तो उस समय कितनी रोटी है, निश्चित इकाइयां कितनी है, 5। पांचों से मिलने वाली उपयोगिता। ठीक है। पांचों से, पहली, दूसरी, तीसरी से सबसे उपयोगिता मिलेगी, उन सबको जोड़ लेंगे। उन सबका जोड़ क्या है, देखो, 10, 8, 18, 6, 18, 6, 24, 4, 28, 2, 30। तो पांचवी से मिलने वाली कुल उपयोगिता कितनी है, 30। ठीक है बच्चों। तो कुल उपयोगिता की परिभाषा क्या होगी, किसी वस्तु तथा सेवा की एक निश्चित इकाई का उपभोग करने से मिलने वाली उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। अच्छा, अब औसत उपयोगिता क्या है, जब कुल एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, जब कुल उपयोगिता को वस्तु की उपभोग की गई मात्रा, क्या, कुल उपयोगिता बटे वस्तु की उपभोग इकाइयां, ये क्या है, औसत उपयोगिता। जब कुल उपयोगिता को वस्तु की उपभोग की गई मात्रा से भाग देते हैं, विभाजित करते हैं, तो प्राप्त भागफल को औसत उपयोगिता कहते हैं। अब यहां समझ लेते हैं, जब हमने पहली रोटी खाई तो कुल उपयोगिता कितनी मिली, 10। इस समय वस्तु की इकाइयां कितनी है, 1। तो 10/1 क्या आएगा, औसत उपयोगिता 10 आएगी। अच्छा, जब दूसरी रोटी खा रहे होते हैं तो औसत उपयोगिता कितने मिलेगी, कुल उपयोगिता कितनी है इस समय, 18/2, 9। ठीक है, औसत उपयोगिता आ जाएगी। जब हम तीसरी रोटी खा रहे होते हैं तो कुल उपयोगिता कितनी है, 24। 24/3, 8 आएगी। औसत उपयोगिता कितनी आएगी, 8। जब हम चौथी रोटी खा रहे होते हैं तो चौथी से कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है, 28। और इस समय उपभोग की इकाइयां कितनी है, 4। तो 28/4 कितना आएगा, 7। अच्छा, जब हम पांचवी रोटी खाते हैं उस समय कुल उपयोगिता कितनी है, 30। 30/5, 6। अब जब हम
छठी रोटी खाते हैं उस समय कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है? 30। तो 30/6 कितना आएगा? 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है। और जब हम 7वीं रोटी खाते हैं तो औसत उपयोगिता कितनी आएगी? कुल उपयोगिता बटे वस्तु की उपभोग की गई इकाई कितनी? इस समय कुल उपयोगिता कितनी है? 28, और उपभोग की गई मात्रा कितनी है? 7। 28/7 क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे तीनों अवधारणाएं पूरी हो गई। लेकिन अभी हमने सीमांत उपयोगिता समझा तो दिया है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने, अंतिम इकाई, इस समय जैसे हम 3 रोटी खा रहे हैं, ठीक है, तो तीनों से नहीं, अंतिम इकाई कौन सी है? तीसरी से मिलने वाली उपयोगिता। इस समय तीसरी रोटी ने, केवल तीसरी रोटी ने से कितनी उपयोगिता मिली है? तो वो 6 है। ठीक है। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर 0 से 1 हुए तो एक अतिरिक्त इकाई कितनी हुई? 1। तो कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि हुई? कुल उपयोगिता बढ़ के 0 से 10 हो गई। तो इस समय सीमांत उपयोगिता कितनी है? 10। ठीक है। अब हम जब दूसरी रोटी खाते हैं तो इकाइयों में कितनी वृद्धि हुई? 1। कुल उपयोगिता बढ़ के कितनी हुई? 8। कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि हुई? 8 की। 10 से बढ़ के 18 हो गई। तो यही जो वृद्धि होती है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। बच्चों, ये जो हमारा वीडियो है काफी लंबा ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं। अब देखो, अब सीमांत उपयोगिता का सूत्र क्या लिखेंगे? TUN MU बराबर, सीमांत उपयोगिता बराबर TUN माइनस TUN-1। इसका अर्थ क्या है? वस्तु की nवीं इकाई से मिलने वाली कुल उपयोगिता और उससे ठीक पहले की इकाई n-1। माना हम 3 रोटी खा रहे हैं तो nवीं इकाई क्या होगी? तीसरी होगी। और n-1 इकाई कौन सी होगी? तो 3 में से 1 गया तो दूसरी इकाई n-1 होगी। ठीक है। n क्या है? माना हम 3 रोटी खा रहे हैं तो हमारा n क्या होगा? 3। और उससे पहले की इकाई क्या होगी? n-1। 3 में से 1 गया, दूसरी इकाई क्या होगी? जब हम तीसरी रोटी खा रहे हैं तो कुल उपयोगिता कितनी है? 24। और n-1 इकाई क्या होगी? दूसरी से मिलने वाली कुल उपयोगिता। इन दोनों को घटा दो, कितना? 24 में से 18 गया 6। ठीक है। इसलिए सीमांत उपयोगिता, एक तो फॉर्मूला ये है। तो हम यहां पे इनका मतलब लिख देते हैं MU, यानी सीमांत उपयोगिता, और TUN का मतलब nवीं इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता। और TUN-1 का मतलब क्या है? nवीं इकाई के ठीक पहले की इकाई, से प्राप्त कुल उपयोगिता। TU हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, समय कम है। अच्छा बच्चों, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, क्या? सीमांत उपयोगिता बराबर TUN-1। एक फॉर्मूला इसका और होता है, वो मैं बता दूं, डेल्टा TU बटे डेल्टा Q। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि डेल्टा का मतलब है परिवर्तन। और परिवर्तन कैसे निकालते हैं? 1 - 0 से। ठीक है। यानी वर्तमान इकाई माइनस पुरानी इकाई। ठीक है। जैसे हम डेल्टा TU कह रहे हैं तो डेल्टा TU का मतलब क्या होगा? TUN और इससे पहले की इकाई TU1 माइनस TU0। इससे पहले कुल उपयोगिता क्या थी? और डेल्टा Q का मतलब क्या है? Q1 माइनस Q0, यानी कि अब इस समय कितनी इकाइयां उपभोग कर रहे हैं और पहले कितनी इकाई उपभोग कर रहे थे। ठीक है। यानी कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे उपभोग की मात्रा में परिवर्तन, उपभोग की इकाइयों में परिवर्तन, इकाइयों
में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, उपभोग की इकाइयों में परिवर्तन। क्या? यहाँ पे MU है, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। कुल उपयोगिता का मतलब है सीमांत उपयोगिता का योग, यानी किसी वस्तु तथा सेवा की एक निश्चित इकाई, 2, 5, 10, अगर 10 कह रहे हैं तो 10 से मिलने वाली कुल उपयोगिता। 100 कह रहे हैं तो उन 100 से मिलने वाली उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। औसत उपयोगिता जब कुल उपयोगिता के वस्तु की उपभोग की गई मात्रा से डिवाइड करते हैं। जैसे माना कि हम 6 रोटी खा रहे थे, अब 6ठी रोटी पे आए तो कुल उपयोगिता कितनी है? 30। ठीक है। जब कुल उपयोगिता को वस्तु की उपभोग की गई मात्रा यानी 30/6 से भाग देते हैं तो प्राप्त भागफल कितना आया? 5 आया। इसे औसत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, यानी वस्तु की प्रति इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को औसत उपयोगिता कहते हैं। तो बच्चों, हमने देखा जैसे जैसे हमारे पास वस्तुओं की मात्रा बढ़ती जाती है, जो भी अतिरिक्त वस्तु कंट्रीब्यूट कर रही है, जिसे हम उपभोग कर रहे हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या हो रही है, जिसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, घटती जा रही है। ठीक है, क्योंकि हम संतुष्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने जब हमें बहुत भूख लगी थी तब हमें सबसे ज्यादा उपयोगिता, जब हमने पहली रोटी खाई तो बहुत भूख लगी थी तो उससे मिली उपयोगिता 10। ठीक है, जब हम पहली रोटी खा ली तो थोड़ा संतुष्ट हो गए, तो अब दूसरी रोटी खाएंगे उससे हमें थोड़ी सी कम उपयोगिता मिल रही है। ठीक है, दूसरी रोटी ने जो सहयोग किया है उपयोगिता में कितने का किया? 8। तो 10, 8, 18 हो गए। कुल टोटल यूटिलिटी बढ़ के 18 हो गई, लेकिन सीमांत उपयोगिता घट गई। ठीक है, इसी तरह हमारी सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी और एक ऐसी स्थिति आएगी जब हम पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे, यानी कि 0, मतलब जो हमारी 6ठी रोटी है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 0 ही, कोई सहयोग नहीं कर रही है हमारे संतुष्टि के लेवल में। ठीक है, और कुल उपयोगिता कितनी रही? उतनी ही रही जितनी 5वीं रोटी से थी, उतनी 6ठी रोटी से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? सीमांत उपयोगिता 0 है। 6ठी रोटी ने कोई भी सहयोग कुल उपयोगिता में नहीं किया। ठीक है, तो हम सीमांत उपयोगिता की विभिन्न परिभाषाएं दे सकते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा क्या होगी? वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता। जैसे हम मान ला तीसरी रोटी खा रहे हैं तो तीसरी रोटी से कितनी उपयोगिता मिली? 6। इसे अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता है। ठीक है, और एक और परिभाषा, किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर उस अतिरिक्त इकाई द्वारा कुल उपयोगिता में किया गया सहयोग। ठीक है, कुल उपयोगिता में कितना सहयोग किया गया? अगर माना हम दूसरी रोटी खा रहे हैं तो कुल उपयोगिता में कितना सहयोग हुआ? 8 का, तो इसलिए सीमांत उपयोगिता 8 है। ठीक है, तो हमने ये फॉर्म देखे, तो ये हमारे तीनों उपयोगिता के प्रकार हैं। बाकी हम आगे पढ़ेंगे। देख क्या रहे हैं, जैसे जैसे हम वस्तु की इकाई का उपभोग करते जाते हैं, वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी, जब सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है, वहीं पर जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, वहीं पर सीमांत उपयोगिता क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, वहीं पर क्या होगी? 0 होगी। इसको पूर्ण तृप्त बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण तृप्त। यहां पे हम पूर्ण संतुष्ट हो गए, पूर्ण तृप्त बिंदु। यहां पे हमारी सीमांत उपयोगिता जब घट गई, इस समय कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। इसके बाद भी यदि हम उपभोग जारी रखते हैं, देखिए अगर हम 7वीं इकाई, तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता घटने लगती है, गिर जाती है। ठीक है, देखिए 28 हो गई 30 से घट के। ठीक है बच्चों, आगे लंबा हो गया वीडियो। ठीक है, थैंक यू।